को आप कागज लगा देना ताकि शीशे टूटेंगे तो आपको चोट नहीं आने पाएगी। ऐसे कुछ डायरेक्शन गवर्नमेंट ने लोगों को दिए। और जब लोगों ने ये सब अनाउंसमेंट सुनी तो यथाशक्ति जो जितना प्रबंध कर सकते थे अपने बचाव का लोगों ने वो प्रबंध किया। अभी आप थोड़ा विचार कीजिए, जब शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे समय ऐसा आएगा कि पांचों तत्व, कहीं तूफान है, कहीं आग है, कहीं बाढ़ है, कहीं भूचाल है, पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे। आप सोचिए उस समय किस टेबल में छिपेंगे, किस सीढ़ी के कोने में खड़े होंगे, किस खड्डे में अपना सिर बचाएंगे। कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं आग लगी हुई है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं भूचाल आ रहा है, क्या आप अपना बचाव कर सकोगे? तो सर्वशक्तिवान प्यारे पिता हम बच्चों को बताते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट अपनी जनता को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक छोटी सी लड़ाई में हमारे लोग असुरक्षित न रह जाएं, उनको घर घर एक संदेश पहुंचा दिया। लेकिन क्या ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा, क्या वे अपने बच्चों को सेफ रहने का या सुरक्षित रहने का क्या कोई इलाज नहीं बताएंगे? अब परमात्मा पिता हमको ये तो बता दिया कि टेस्ट आएगा तो पांचों तत्व इकट्ठे उपद्रव मचाएंगे, लेकिन इसकी सेफ्टी का साधन क्या है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो ये कहे कि सागर के भूचाल को मैं कंट्रोल कर दिखाऊंगा, फैली हुई आग को मैं बुझा दूंगा, तूफान को मैं कंट्रोल कर दिखा दूंगा? कोई वैज्ञानिक नहीं है, कोई संसार का शक्तिवान प्राणी नहीं है जो इससे बचाव का कोई भी साधन बता सके। और प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही सुलभ सहज साधन बताया है कि तुम अपना बचाव कैसे कर सकते, जिस पर मैं छोटी सी कहानी से सुनाते कहते हैं कि जब श्री कृष्ण, कहानी है ये चाहिए, जब श्री कृष्ण का पिता अपने बच्चे को टोकरी में डाल करके कैसे गोकुल की तरफ ले जा रहे थे तो जमुना का पानी इतना चढ़ आया, इतना चढ़ आया कि पिता के मुख तक पानी आ गया और ऐसा लगा क्या पिता पुत्र डूब जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वो पानी जब इतने उछल मारकर ऊपर आया तो टोकरी में बड़ा बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते उसने टोकरे से पाँव नीचे निकाल लिए और जमुना ने उस श्री कृष्ण के पांव स्पर्श किए और धीरे धीरे नीचे बैठ गए। वास्तव में देखा जाए जो जमुना का पानी चढ़ा और बाढ़ के रूप में आ रहा था, वो कोई श्री कृष्ण या श्री कृष्ण के पिता को
डुबोने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन प्रकृति जीत श्री कृष्ण की आत्मा जिस टोकरे में विराजमान थी, प्रकृति उनके चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर चढ़ती आ रही थी। और जब उसने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श कर लिए तो वो जमुना का जल नीचे बैठ गया। तो आप समझ सकते होंगे कि प्रकृति को कौन जीतेगा। प्रकृति के साथ किसी का मुकाबला नहीं है। कोई कह सकता है कि सागर की बाढ़ और सागर के तूफान और भूचाल से हम अपना गुजारा, अपना बचाव कर सकते, कोई नहीं कर सकता। लेकिन परमात्मा पिता ने हम बच्चों को ये कहा कि बच्चे, तू प्रकृति को नहीं जीत सकता। प्रकृति बड़ी बलशाली है, लेकिन तू प्रकृति जीत है, भूल न जाना। ये 5 तत्वों का बना हुआ तेरा शरीर है। अगर तुमने अपने शरीर की कर्मेंद्रियों पर अपना अधिकार जमाया और अपने कर्मेंद्रियों का शासक बनके तुम इस शरीर में रहेंगे, तो इस प्रकृति को जीतने वाले को प्रकृति कभी कष्ट नहीं पहुंचाएगी। गायन है, प्रकृति जीत जगत जीत बनता है। ये जो बाबा का हम बच्चों को लेसन मिलता है, और फर्स्ट लेसन है, हम सुनते जरूर हैं, लेकिन अगर हमको ये याद रहे कि 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है और मैं आत्मा शरीर रूपी इस प्रकृति की मालिक हूं। मैं चाहूं तो बोलूं, चाहूं तो चुप रहूं, चाहूं तो देखो, चाहूं तो ना देखो, चाहूं तो सुनो, चाहूं तो ना सुनो। ये कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं। मैं कर्मेंद्रियों की गुलाम नहीं, मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। मैं तो चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और इस प्रकृति को मुझे जीतना है। अगर बाबा ने हम बच्चों को कहा तो इस प्रकृति को जीत लेगा, तो तेरे को 5 तत्वों रूपी प्रकृति कभी तेरा नुकसान नहीं करेगी। प्रकृति तेरे आगे चमड़ झुकाएगी। जैसे राजा अपने राज तख्त पर बैठता है तो दोनों तरफ उसके अर्धली खड़े होते हैं, हाथ में उनके चमर होता है जो राजा को ऐसे झुलाते। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा हुआ है, अगर तू प्रकृति को जीतेगा, इन कर्मेंद्रियों का तू शासक बनेगा, राजा बनेगा, तो प्रकृति कितना भी उपद्रव मचाएगी, लेकिन प्रकृति जीत को प्रकृति कष्ट नहीं पहुंचाएगी। आप कहेंगे जब प्रकृति आएगी, तूफान आएगा या आग लगेगी, क्या वो प्रकृति जीत को छोड़ देगी? छोड़ देगी। कैसे छोड़ेगी? आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कई बार हमारे न्यूज़पेपर या रेडियो टेलीविजन में न्यूज आता है और न्यूज है कि तूफान बड़ी तेजी से उत्तरी दिशा से उठा है और पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ रहा है, और सबको ऑर्डर मिल जाता है कि पूर्वी दिशा के इस भाग में
जहां तूफान तेजी से आ रहा है, प्लीज आप ये एरिया खाली कर दीजिए और आप दूसरे स्थानों पर चले जाइए ताकि तूफान से आप अपना बचाव कर सकें। और वहां वो शहर या वो गांव खाली कर दिए जाते हैं जिस पर अंदेशा है, और वैज्ञानिकों ने सब चीजें जान ली है कि पूर्वी दिशा में उठने वाला तूफान पश्चिमी दिशा की तरफ जा रहा है। अब पश्चिम में लोगों को खाली करा दिया, लेकिन अचानक तूफान लास्ट मोमेंट में अपना रुख बदल लेता है। वो पश्चिम दिशा में ना जाकर के उत्तरी दिशा में चल पड़ता है। तो बाबा बच्चों को ये कहते हैं, अगर मेरे प्रकृति जीव बच्चे कहीं रहे हुए होंगे, तूफान कितनी भी तेजी से आएगा, लेकिन मेरे प्रकृति जीव बच्चे सेफ रहेंगे। तूफान रुख बदल लेगा, लेकिन प्रकृति जीव बच्चों की किसी प्रकार से भी हानि नहीं होने पाएगी। तो इतना महत्व हम बाबा के नॉलेज, बाबा के ज्ञान को देते हैं कि सचमुच आत्मा समझना, जबकि रियली हम आत्मा ही हैं। देह केवल मात्र प्रकृतिकृत छोला है और झूठ है, नाशवान है, और ये मुझ आत्मा के प्रयोग करने की ये कर्म इंद्रियां हैं। मैं इनका स्वामी हूं। अगर स्वामी अपने स्वामित्व में रह करके अपनी कर्म इंद्रियों का शासक बन करके कर्म इंद्रियों को अपने अधीन करके कर्म करता है, कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं होगा, तो बाबा ने कहा है एक समय ऐसा आएगा जब प्रकृति कष्ट पहुंचाएगी, लेकिन मेरे प्रकृति जीव बच्चों को कष्ट नहीं होने पाएगा। दूसरा मैं एक उदाहरण देती हूं।